हेलो फ्रेंड, दिस इज पारितोष और आप देख रहे हैं आई स्पीक अबाउट मनी। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि लॉन्ग टर्म में मुझे अगर स्टॉक मार्केट में पैसा लगाना है, इन्वेस्ट करना है मेरे फाइनेंशियल गोल्स के लिए, लाइक माय रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए, या मेरे को अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए पैसा एक्यूमुलेट करना है, चाइल्ड एजुकेशन के लिए स्टॉक मार्केट में पैसा निवेश करना है। जब भी मेरे पास पैसा कहीं से आता है तो मैं स्टॉक्स में निवेश करना चाहता हूँ। तो कौन कौन से स्टॉक्स है जहां आप ये निवेश कर सकते हो। मैं आज यहाँ पे एनालिसिस के लिए निफ्टी 200 की जो लिस्ट हमेशा मैं रेडी करता हूँ उसी में से आपको बताने वाला हूँ, प्रोसेस बताने वाला हूँ। हालांकि इसके बारे में मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में कई बार बताया है, लेकिन एक बार और थोड़ा सा डिटेल में बता रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं उनको काफ़ी हेल्प मिले। और यहाँ से हम आपके लिए निफ्टी 200 में कौन से स्टॉक्स है जहाँ आप हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हो, या जब भी आपके पास पैसा आता है आप इन स्टॉक्स में पैसा लगाना चाहते हो तो इन स्टॉक्स में आप पैसा लगा सकते हो। इसके लिए तीन ही तरीके देखने होते हैं। मतलब बेसिकली जो मेरा प्रोसेस है मैं तीन ही तरीके देखता हूँ। टेक्निकल बेसिस पर, हालांकि फंडामेंटल बेसिस पर भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। टेक्निकल बेसिस पर हम तीन चीज़ें देखते हैं। पहला अल्फा क्या है, दूसरा बीटा क्या है, और तीसरा रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है। थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफ में समझाता हूँ उन लोगों के लिए जिनको बिल्कुल भी आइडिया नहीं है ये तीनों चीज़ें है क्या, और फिर इसको एल्गोरिथमिकली मैं इसको फिल्टर करके दिखाऊंगा आपको, और उनमें से कौन कौन से स्टॉक्स है जो वो लिस्ट आपको रेडी करके रखनी है, अपनी वॉच लिस्ट में रखनी है, अपने पोर्टफोलियो में रखनी है। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्फा की। तो अल्फा को समझने का मतलब है कि आपका जो भी स्टॉक्स आप चुन रहे हो किसी पर्टिकुलर पीरियड के लिए वो कंसिस्टेंटली कितना आउट परफॉर्म कर रहा है। मान लीजिए मेरे पास एक कंपनी का स्टॉक है, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का स्टॉक है, और मान लीजिए मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ निफ्टी 50 की जो कि मार्केट का बेंचमार्क है। तो मैं अगर बात करता हूँ कि इस मान लीजिए 6 महीने के पीरियड लेते हैं, क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट गोल्स की बात कर रहे हैं। तो मान लीजिए 6 महीने के पीरियड में एक एनालिसिस तैयार करा कि लास्ट 6 महीनों में निफ्टी ने 12% का रिटर्न दिया है, बट वहीं इन द सेम पीरियड इन द सेम ड्यूरेशन एबीसी प्राइवेट लिमिटेड ने मुझे 14% का रिटर्न दिया है, तो यानी 2% का अल्फा जनरेट हुआ। तो हमें ऐसे स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए, लॉन्ग टर्म की बात होती है, जहां कंसिस्टेंटली मेरा स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा हो निफ्टी 50 को, मार्केट के पैरामीटर को, बेंचमार्क को कंसिस्टेंटली, यानी अल्फा पॉजिटिव हो। सिमिलरली यही हम म्यूचुअल फंड्स में भी देखते हैं। हम ऐसे फंड्स में पैसा निवेश करना चाहते हैं जहाँ पे कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट हुआ हो, अल्फा पॉजिटिव हो, जब हम म्यूचुअल फंड स्कीम्स की बात करते हैं। बट वहीं जब स्टॉक्स की बात करते हैं तो हमारे लिए ये भी जरूरी हो जाता है कि कंसिस्टेंटली स्टॉक अल्फा जनरेट कर रहा हो। दिस इज द फर्स्ट पैरामीटर जो आपको फिल्टर करना है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। मैंने तो एल्गोरिथमिकली करा हुआ है पर मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरा जो होता है हमारा बीटा। बीटा क्या होता है? बीटा होता है आपका वॉलेटिलिटी। अगर मैं बात कर रहा हूँ इन द लास्ट 55 डेज निफ्टी 10% गिरा है, तो मैं ये चाहूँगा कि मेरा फंड या मेरा स्टॉक, जिस स्टॉक में मैं पैसा निवेश करना चाहता हूँ, वो कंपैरेटिवली कम गिरे, और इसके लिए हमें बीटा देखना होता है, वॉलेटिलिटी रेशो। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं समझाता, आप गूगल कीजिए आपको आइडिया लगेगा। बीटा का मतलब ये है कि अगर एक से ज़्यादा बीटा है तो वो ज़्यादा वॉलेटाइल है, एक से कम है तो वो कम वॉलेटाइल है। तो दूसरा फिल्टर है हमारे लिए बीटा वैल्यू। हमें ऐसे स्टॉक्स में पैसा निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए जहां पे अल्फा कंसिस्टेंटली जनरेट हुआ हो, अल्फा कंसिस्टेंटली पॉजिटिव हो, आउट परफॉर्म कर रहा हो मार्केट को कंसिस्टेंटली, और दूसरा वॉलेटिलिटी कम हो। जितना मार्केट गिरे उससे कंपेरेटिवली कम गिरे, जब मार्केट बढ़े तो अच्छे रिटर्न्स भी कमा के दे, अल्फा पॉजिटिव हो, वॉलेटिलिटी कम हो। दूसरा फिल्टर। तीसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब देखो, जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्ट्रेंथ का, जो मैं प्रोसेस फॉलो करता हूँ, दोनों थोड़े से अलग है। पहला जो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट रिलेटिव स्ट्रेंथ में हम क्या देखते हैं कि भाई इन द लास्ट 55 डेज, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए इन द लास्ट 55 डेज निफ्टी ने 12% रिटर्न दिया। थोड़ा लगभग अल्फा जैसा है, लेकिन थोड़ा सा इसका कैलकुलेशन डिफरेंट होता है। और दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिकेटर व्हेन यू जज अ मोमेंटम इन द स्टॉक। तो ये बहुत कारगर तरीका है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ देखने के लिए जैसे जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है, इन द लास्ट 55 डेज मैं बोलता हूं कि इस पर्टिकुलर स्टॉक ने या पर्टिकुलर मार्केट ने, बेंचमार्क ने 12% का रिटर्न दिया, लेकिन द सेम ड्यूरेशन मेरा एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने 14% का रिटर्न दिया इन द सेम ड्यूरेशन। 14 डिवाइडेड बाय 12
जो रेशो निकल के आती है, अगर वो 1+ है, पॉजिटिव है, दैट मीन्स दिस स्टॉक इज आउट परफॉर्मिंग दी निफ्टी 50, मार्केट को कंसिस्टेंटली आउट परफॉर्म कर रहा है इन वन पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। तो ये तो है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट जहां पे हम डिवाइड कर देते हैं निफ्टी 50 के डेटा से, सिमिलर ड्यूरेशन का डेटा को पॉइंट लेके। लेकिन दूसरा जो मैं फॉलो करता हूं वो है रॉबर्ट लेवी का अप्रोच। रॉबर्ट लेवी एक बहुत बड़े ट्रेडर थे, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर थे, एक बहुत बड़े ऑथर थे। गूगल करना, आइडिया लगेगा आपको। इनकी बुक्स भी आती है, अमेजोन पे मिलेंगी, काफ़ी महंगी बुक है, आई थिंक $10,000 के आसपास की बुक है। तो उनकी एक रिसर्च रिपोर्ट्स मैंने पढ़ी हुई है, तो उसको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ। रॉबर्ट लेवी फॉलो करते थे, आप किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को जो फॉलो कर रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक को आप रिलेटिवली स्ट्रेंथ, उसका अगर इंडिकेशंस देख रहे हो, आप उसी के मीन से देखो, उसी के एवरेज से देखो। ऐसा क्यों? ऐसा देखो इसलिए कि अगर मान लीजिए आपके पास मिड कैप कंपनी का स्टॉक है, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं निफ्टी 50 की, निफ्टी 50 में शुरू की टॉप 50 कंपनीज हैं। अब मैं बात कर रहा हूँ मिड कैप जो कि नेक्स्ट 150 कंपनीज है, तो इसका रिलेटिविटी थोड़ा सा चेंज है। लेकिन मैं अगर इसी स्टॉक के मीन से इसको कंपेयर करूं, एवरेज से कंपेयर करूं, तो हमें उस स्टॉक की स्ट्रेंथ मालूम चलेगी। हम उसकी स्ट्रेंथ से उसको रिलेटिवली कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे रॉबर्ट लेवी डेफिनेशन के हिसाब से जो यूज करते थे वो 26 वीक का यूज करते थे, यानी तकरीबन 6 महीने का डेटा पॉइंट। तो लास्ट 6 महीनों में मान लीजिए मेरी किस ABC प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एक एवरेज प्राइस है 112, 100 रुपए, मान लीजिए 100 रुपए, एक एवरेज है 100 रुपए। लेकिन इन द लास्ट 6 मंथ्स स्टॉक का प्राइस ROI, रेट ऑफ चेंज, ROC, जो रेट ऑफ चेंज है वो है मान लीजिए 10% था एवरेज, और वो हुआ 12, तो ये 12 हुआ। तो 12 डिवाइडेड बाय 10 जो वैल्यू निकली, यानी रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है। यानी इन द सेम पीरियड, इन द सेम ड्यूरेशन, इन द लास्ट 6 मंथ, जो उसका एक एवरेज प्राइस था उससे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है मेरा ये स्टॉक। तो ये 3 कंडीशंस है किसी भी स्टॉक में पैसा निवेश करना है लॉन्ग टर्म के लिए, और अगर आपको रिस्क नहीं लेना, ज्यादा कम वोलेटाइल स्टॉक्स में पैसा लगाना है, पहला देखिए कि कंसिस्टेंटली अल्फा जनरेट हुआ है, पॉजिटिव अल्फा। दूसरा, वोलेटिलिटी कम हो। तीसरा हम देखेंगे रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव होना चाहिए। भाई अपने एवरेज से, अपने मीन एवरेज से आउट परफॉर्म करना चाहिए ना स्टॉक। तो 3 फैक्टर्स है। इन्हीं 3 फैक्टर्स है, 3 टेक्निकल फैक्टर्स को आप कंसिस्टेंटली अगर फॉलो कर रहे हो, मैंने अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, उसका बैक टेस्टिंग भी दिखाया हुआ है, आने वाली वीडियोस में दिखाऊंगा मैं। लेकिन इन 3 अप्रोच को अगर फॉलो कर रहे हो लॉन्ग टर्म में, तो यू कैन मेक अ वेरी गुड मनी, यू कैन अचीव योर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स वेरी इजीली। मैं यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स के बारे में बात नहीं कर रहा, लेकिन म्यूचुअल फंड्स के लिए भी हम इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। वहाँ पे भी हम अल्फा बीटा वैल्यू देखते हैं, लेकिन स्टॉक मार्केट में भी हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। खैर 3 चीज़ें, अल्फा, बीटा और RSL, ये 3 चीजें फॉलो कर रही है। फंडामेंटल्स में हम EPS देखते हैं, कंसिस्टेंटली EPS बढ़ना चाहिए और कंसिस्टेंटली सेल्स बढ़नी चाहिए। वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा। अब यहाँ पे हम पहले यहाँ पे है ना, हम स्क्रीन पे चलते हैं। मेरा ऑलरेडी ये सब बना बनाया है, और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फिल्टर किया हुआ है ताकि चीज़ों को मैं आसानी से फिल्टर कर सकूँ। अब देखो, यहाँ वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लेट मी टेल यू गाइस, ये वीडियो का जो इनिशिएटिव है वो लिया है धन ने। और जब आप स्टॉक मार्केट की बात कर रहे हो तो आपके पास डीमैट अकाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो आपको धन में क्यों अकाउंट ओपन करना चाहिए, इसके 2 बेनिफिट है। सबसे पहला तो ये देखो, ये है गाइस कि जब आप धन में अकाउंट ओपन करते हो तो आप जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको ट्रेडिंग व्यू के प्रीमियम वर्जन पे मिलती है। लाइक आप RSL, रिलेटिव स्ट्रेंथ और बहुत काफ़ी सारी चीज़ें देख सकते हो। आप जैसे लाइक आप अगर हैकानासी कैंडल मेरी तरह यूज़ करते हो तो हैकानासी कैंडल, आप मल्टीपल इंडिकेटर्स यूज़ कर सकते हो, प्राइस अलर्ट लगा सकते हो। आप लाइक काफ़ी सारे जो एनालिसिस टूल है, आप मल्टी टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर सकते हो स्टॉक्स को। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग करते हो, स्टॉक्स को एनालिसिस कर सकते हो। डायरेक्टली चार्ट्स पे जाके ट्रेडिंग व्यू पे आप बाय सेल भी लगा सकते हो। लेकिन जब आप अगर ये प्रीमियम वर्जन लेते हो ट्रेडिंग व्यू का तो आपको लगते हैं 12,000 रुपये साल का कुछ चार्जेस। लेकिन अगर आपका धन में अकाउंट है तो ये सारा आपको बेनिफिट फ्री में मिलता है। मतलब ये ट्रेडिंग व्यू का जो प्रीमियम वर्जन है आपको फ्री में मिलता है। तो ये सबसे बड़ा कॉस्ट है जो आप सेव करोगे। प्लस दूसरी तरफ से मेरी तरफ से बेनिफिट है, अगर आपका धन में अकाउंट है मेरी रेफरल लिंक से, तो मैं आपको अपने पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में ऐड करूँगा, जहाँ पे हम रिकरिंग बेसिस पे काफ़ी टाइम लाइव ट्रेडिंग, लाइव वेबिनार्स, लाइव सेमिनार्स और एल्गोरिथम पे कैसे ट्रेड करते हैं, और मेरे जो स्टॉक सजेशंस होते हैं जो जिसमें मैं पैसा डाल रहा हूँ
उसका वही कम्युनिटी बना हुआ है, आप उसमें पार्टिसिपेट करते हो। और प्लस धन में अकाउंट ओपन करने के लिए देखो यार, जो नॉर्मल आपको बाकी ब्रोकर जगह आपको लगती है वही सेम लगेंगी, लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट ट्रेडिंग व्यू का है। और डायरेक्टली आप चार्ट्स पे आप प्राइस अलर्ट लगा सकते हो, ट्रिगर लगा सकते हो, स्टॉप लॉस ऑर्डर लगा सकते हो, सब चीज़ें आपके लिए ऑटोमेट हो जाती है। तो धन में अगर आपको अकाउंट ओपन करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाके अकाउंट ओपन कर लीजिए। और हमारे पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में जुड़ने के लिए सिर्फ क्लाइंट आईडी आपको हमारी मेल आईडी पे भेजनी पड़ेगी, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो चलिए अभी हम सिमिलरली मैंने निफ्टी 200 डेटा को यहाँ पे रेंडर किया है। इस डेटा पे मैं ज़्यादातर जो ट्रेड करता हूँ निफ्टी 200, शुरू की जो टॉप 50 कंपनीज है, शुरू की टॉप 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप है, उसके बाद जो नेक्स्ट 100 कंपनीज है वो मिड कैप कंपनीज है। आने वाले टाइम पे हम 250 स्मॉल कैप 250 में भी इसको एनालिसिस करेंगे, लेकिन आज हम निफ्टी 200 में कर रहे हैं कि अगर शुरू की टॉप 200 कंपनीज में मुझे इन्वेस्ट करना है और मेरे को लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, कौन कौन से स्टॉक्स है जहां मुझे पैसा लगाना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी देखो ये सारी चीज़ें अल्फा, बीटा, आरएसएल के बारे में ऑलरेडी इसको रेंडर किया हुआ है, कोडेड किया हुआ है, एल्गोरिथमिकली कोडेड किया हुआ है। पैसिव इनकम क्लब कम्युनिटी में अगर आप पार्टिसिपेट करते हो, ऐड होते हो, तो ये एल्गोरिथम किस तरीके से बनेगा ये आने वाले वीडियोस में मैं वहाँ पे भी बताने वाला हूँ। हम वहाँ पे बहुत जल्दी सेमिनार्स कंडक्ट करने वाले हैं जो फ्री में रहेगी इन लोगों के लिए। तो यहाँ पे मैंने ना देखो टाइम फ्रेम पहले मैंने 55 डेज लिया था, इसको 26 वीक, जैसा मैंने बताया कि मैं रॉबर्ट लेवी डेफिनेशन को फॉलो करता हूँ, अप्रोच को फॉलो करता हूँ। डेली की जगह वी विल फॉलो इट वीकली। क्यों? क्योंकि हम 26 वीक का देखेंगे मीन एवरेज रिलेटिव स्ट्रेंथ के लिए। 26 वीक क्यों देख रहे हैं? क्योंकि हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए बात कर रहे हैं। आज हम इंट्राडे के लिए बात नहीं कर रहे, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है। आज मुझे इन्वेस्टमेंट करना है कौन कौन से स्टॉक्स है, ये मैंने 2 चीज़ें सेलेक्ट कर ली और अब हम इसमें चलाएंगे चक्का, एक्सप्लोर करेंगे इसको। और मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू असाइन की हुई है पहले से पहले कि भाई आरएसएल पॉजिटिव होना चाहिए, बीटा 1 से कम होना चाहिए, अल्फा पॉजिटिव होना चाहिए। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ सबसे पहले सबसे ज़्यादा अल्फा की। एक सेकेंड, मैं आपको एक बार चीज़ दिखाना चाहूँगा कि मैंने देखो फिल्टर पे यहाँ पे आरएस यानी रिलेटिव स्ट्रेंथ पॉजिटिव, अल्फा 0, बीटा लेस देन 1 और बीटा इज ग्रेटर देन 0, यानी वोलेटिलिटी कम और अल्फा पॉजिटिव। और यहाँ मैंने आरएसएल जिसका रिलेटिव स्ट्रेंथ इन द लास्ट 26 वीक 6 मंथ्स में सबसे ज़्यादा है उसको फिल्टर कर लिया। अब यहाँ पे हम अल्फा देखेंगे। देखो यहाँ पे जो लिस्ट निकल के आई ना, उन 200 में से कुछ लिमिटेड स्टॉक्स निकल के आए जहाँ मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ, लाइक जैसे अदानी एंटरप्राइज, अंबुजा सीमेंट, फेडरल बैंक, HAL, TVS मोटर, लुपिन, भारतीय एयरटेल, JSW स्टील, आईसैक, डिक्सॉन, PI इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, फोर्टिस, हिंदुस्तान जिंक, सन फार्मा, ब्रिटानिया, एस्कोर्ट्स, IGL, IND होटल, अपोलो हॉस्पिटल, जाइडस लाइफ, ITC, मैक्स हेल्थ, कॉनकोर, ग्रासिम, सिप्ला, दीपक नाइट्रेट, आपका दीपक, और ACC, NTPC, आइकर मोटर्स। दीज आर द स्टॉक जो इस कंडीशन को मैट कर रहे हैं इन द फ्रॉम द 200 लिस्ट। ठीक है, हम इसको हालांकि फंडामेंटली भी फिल्टर कर सकते हैं, लेकिन अगर टेक्निकली देखा जाए तो इन स्टॉक्स में मुझे पैसा लगा के ज़्यादा समझदारी होगी, मेरे पास ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी कि मैं ज़्यादा अच्छा पैसा कमा सकता हूँ। तो ये 200 स्टॉक्स में से हमने वो स्टॉक्स फिल्टर करे हैं जिसमें सबसे ज़्यादा आरएसएल है, जिसका अल्फा है और वोलेटिलिटी कम है। आप देखिए अगर शुरू के टॉप 10 स्टॉक्स में लगाना है तो शुरू के टॉप 10 लिस्ट पिक कर लीजिए। हालांकि ये पूरी की पूरी लिस्ट मैं अपने टेलीग्राम, जो हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ, वहाँ पे शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से इसको उठा लेना, वहाँ से पिक कर लेना और इसको अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, अपने पोर्टफोलियो के तैयार रखिए। जब भी आपके पास पैसा आता है थोड़ा थोड़ा पैसा इसमें एलोकेट करना शुरू कर दीजिए। शुरू की जो टॉप 10 कंपनीज है इसमें यस आप कर सकते हो। बट गाइस देखो ये मेरा एनालिसिस है, तो लेट मी गिव यू द माई डिस्क्रिप्शन। आप अपने रिस्क एपेटाइट और अपनी समझ के साथ ही इन्वेस्ट करना। आपको फंडामेंटल फिल्टर लगाना है वो भी एनालिसिस कर सकते हो, लेकिन दिस इज माय फर्स्ट प्रेफरेंस पॉइंट टू पिक और टू सेलेक्ट दिस स्टॉक्स फॉर माय लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो। तो ये लिस्ट है, मैं टेलीग्राम ग्रुप में डालने वाला हूँ, वहाँ से आप पिक कर लेना। जो हमारा फ्री टेलीग्राम है ग्रुप है जो जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन में अकाउंट ओपन करना है, लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से कर लेना। आई होप इस वीडियो से आपको काफ़ी हेल्प मिली होंगी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने के लिए। हालांकि आने वाली वीडियोस में मैं आपको उसका बैक टेस्टिंग भी दिखाऊंगा, आने वाली वीडियोस में इसको फंडामेंटली कैसे फिल्टर करना है वो भी दिखाऊंगा। उसके लिए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो की लाइक का बटन है, लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा और टेलीग्राम पे लिंक मिलेगा। फिर आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।